सभी को नमस्कार। हमारे बीच में ग्रेट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी आ चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आइए अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी आ चुके हैं। ये डी टावर के पोडियम में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी लोग पधारें। जी श्रीवास्तव जी भी आ चुकी हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है। विभूतियाँ आ चुकी हैं। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सभी प्रश्नों का आपका समाधान हो जाएगा। सबको मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ और मेरे सामने जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी आयोजक दल के लोग हैं, वेलफेयर एसोसिएशन के, स्पेशली दिव्या भारती जी और इनकी सहयोगी महिला मित्र इनके साथ जो है, और वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर राजू सिंह जी के सुपुत्र, इंडिया के टॉप किसी जमाने में होते थे राजू भाई, जिनसे मेरी फ्रेंडशिप वाटर प्रूफिंग की इनके सुपुत्र है डीकी जी, इनका वाटर प्रूफिंग का बहुत बड़ा कारोबार है और कई तरह के नए इंडस्ट्री में हेल्प लिया है और ये ज्योतिष में बिलीव रखते हैं। और इस टाइम में आप लोगों ने हमें बुलाए हैं और कुछ सबका सवाल होगा, मेरा जवाब होगा। सबसे इस टाइम में अहम चीज़ जो आई है सामने कि दिवाली हम कब मनाएं, 1 तारीख को मनाएं, 1 नवंबर को या 31 को। कल हम लोग का प्रोग्राम हुआ, अमर उजाले पे शूटिंग हुई है, वहाँ पे 6 एस्ट्रोलॉजर एक साथ थे, वहाँ भी सहमति नहीं बनी है से अपना अपना तर्क था, अपनी अपनी सबने लॉजिक लगाई, शास्त्रों की भी बात है। लेकिन समस्या क्या है, ज्योतिष कहता है कि एक राशि पे सूर्य और चंद्र जब आ जाए तो अमावस्या लगती है। वो लग रही है 2 बजे के करीब में 31 को, और अमावस्या और कार्तिक का महीना होना जरूरी है और रात में ही अमावस्या माना गया है और रात में ही दीपदान होना चाहिए, तो हम लोग रात को ही करेंगे। अब एक उसमें और टेक्निकल दिक्कत आ रही है कि भाई उद्या तिथि तो रहा नहीं, उद्या तिथि तो 1 नवंबर को बनता है, तो अगर 1 नवंबर को दिवाली मनाते हैं तो जब हम दिवाली पूजने जाएंगे 6 सवा 6 बजे तक अमावस्या समाप्त, तो हम पूजेंगे कब? वो भी बहुत उचित बात नहीं है। तो शास्त्र इसमें ये बात बोलता है कि अगर आप किसी भी 4 त्यौहार ऐसे होते हैं जैसे शिवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई और नवरात्रि हो गई और दिवाली हो गई, इसकी रात की पूजन का विधान है और रात के 6 बजे से लेकर समझिए 3 बजे तक शुभ अगर मुहूर्त पूजा करनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग का सबसे ज़्यादा ट्रीट बन रहा है 31 को, यानी 31 अगस्त को। 31 अगस्त को हम लोग अक्टूबर 31 अक्टूबर को हम लोग दिवाली मनाएंगे। मोस्टली सब जगह है। अब यहाँ तक इसमें दिक्कत आई है, अयोध्या में किसी और दिन, बद्रीनाथ में कहीं और, केदारनाथ में कहीं और, बड़े बड़े मंदिरों में भी लोग डिवाइड हो गए, अपना अपना रूम पकड़ के बैठ गए हैं। कोई कहता है कि हम उद्या तिथि मानेंगे, कोई कह रहा है कि अमावस्या मानेंगे। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जिसके पक्ष में पलड़ा भारी हम उसके साथ बोलेंगे। तो अमावस्या का अगर विधि विधान रखें तो हम लोग देखेंगे कि 31 को पूरी रात अमावस्या है और अमावस्या में ही, कार्तिक अमावस्या में ही मनाई जाती है, तो 31 को ही हम लोग मनाएंगे। एक तो ये क्लियर मैंने आपको बता दिया है। और डिबेट आप लोग का अमर उजाला के टीवी चैनल पे मेरे ख्याल से कल चाहे परसों तक वो रिलीज करेंगे। जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट करते हैं आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हम लोग का डिबेट है। 5 दिन का त्यौहार होता है दिवाली का, आपको पता ही है। और इन 5 दिन धन कुबेर से शुरू करते हैं हम लोग और भैया दूज तक का मान के 5 दिन पूरा करते हैं। इस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन इसमें भी है तो आप लोग पूछ लीजिए। बाकी हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं जो भी काम करता हूँ हनुमान जी की प्रेरणा लेकर करता हूँ
और प्रभु श्री राम को हमने अपना आदर्श माना है, मर्यादित है ही। और हनुमान जी की कृपा से ही आपके बीच में भी मैं बैठा हूँ। और मैं भी एक छोटे साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा देखिए। हनुमान जी की जब से मैंने भक्ति शुरू की, तो मैंने सोचा नहीं था, उन्होंने सारा काम दिया मेरे को, वो मेरे को देते चले गए। और इतना दिए कि बड़े बड़े पोस्ट पर मेरे को बैठाए, सरकारी पोस्ट से लेके प्राइवेट इंडस्ट्री में भी सबसे टॉप पोस्ट पर बैठाते गए। लेकिन मेरी एस्ट्रोलॉजी चलती रही, भक्ति चलती रही। और हनुमान जी की कृपा से जिस काम में हाथ लगाया वो काम मेरा पूरा हुआ। आज भी हमारी एक्यूरेसी किसी की प्रेडिक्शन करने के बाद 98% की आती है। और देखिए, भगवान का बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, है तो आप भी जानते हैं। 100% नहीं होता। लोग टीवी के चैनल पर बोल देते हैं कि 100% हम ये कर देंगे, 100% कभी भी नहीं होता है, 98% होता है। और मैं बाई का श्रीवास्तव पंडित नहीं हूँ, तो मैं पंडित के वेशभूषा में भी कम नहीं रहता हूँ। आप कोई ढोंग पाखंड की बात नहीं बताता हूँ। और कोई भी ज्योतिषीय आपकी कोई समस्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका हल है। गरीब लोगों का भी हल है, अमीरों के पास भी है, अमीरों के पास भी है। कुबेर जी की पूजा की यहाँ तक बात आई थी, तो कहते हैं कि धन कुबेर की जो तो सबको है, माया चाहिए ही। और हेल्थ इज वेल्थ, ये आप भी जानते हैं। तो कुबेर जी के साथ हम लोग लक्ष्मी गणेश के साथ साथ कुबेर जी, धनवंतरी जी की भी पूजा करें, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि श्री बरुअम्बा बारणी धनवंतन विश्वास कलम पद्रुम शशि अमृत संख्य गजराज। उसी दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र से, ये मान के चला गया है। हालांकि शास्त्रों में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग जो भी राइटर हैं उनमें अलग अलग डिफरेंस है। लक्ष्मी पूजा हम लोग करेंगे 31 को, क्योंकि उसी दिन भगवान राम जी अयोध्या आए थे। और कहीं कहीं वर्णन है कि इन लोगों का मिलन उसी दिन हुआ था। और उसी दिन प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे, तो उसी दिन दिवाली मनाई गई थी। तो हम लोग उस दिन भी मनाएंगे। अब मनाने वाले 1 तारीख को मनाए, कोई मना नहीं है। उसको भी आप 100% ये कह दो कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अपने एक सिद्धांत पर ठीक है कि तृतीया तिथि के हिसाब से वो चल रहे हैं। अब इस दिवाली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि लोग जादू टोना बहुत करते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जिसको इसमें करने की आदत है या कर रहे हैं, अब उनसे जो बेचारा नहीं कर रहा है वो कैसे बचे। उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि नाभि में हींग लगा लिया जाए। अगर कोई घर से बाहर निकले तो नाभि में हींग लगा ले। तेज पत्ता हर घर में होती है, उस पर कपूर जला दिया करें। और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आके अगर दरवाजे पे टीका कर दिया जाए, आप भी जानते हो कि भूत तो प्रेत निकट नहीं जाते, महावीर जब नाम सुना तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उस दिन कोशिश करना चाहिए कि गौमूत्र थोड़ा सा घर में छिड़क दें, ताकि जमीन की रेडिएशन और शुद्धि दूर हो जाए। गंगाजल छिड़कने शुद्धता बढ़ जाए, पवित्रता बढ़ जाए, ये सब चीज़ें। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ पॉइंट में, बाकी सवाल आपके होंगे, हम जवाब देंगे। देखा देखी अब किसी के अनजाने एडवाइस पर कोई भी माता और बहनें व्रत न करें, क्लियर कर। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ। मैं अपने रिलेशन की एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। किसी को मैंने बताया था कि भाभी जी आप व्रत मत कीजिएगा, बृहस्पति आपके घर के लिए अनिष्टकारी है। कुछ दिन चलता रहा, उनका उस फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड काम था, अमेरिका से बॉयलर वगैरह से रिलेटेड।
और उन्होंने क्या किया कि बृहस्पति का व्रत किसी पड़ोसन के सिखावे पे करना शुरू कर दिया। तो जिस दिन व्रत पहला किया उसी दिन घर के मंदिर में आग लग गई। दूसरे बृहस्पति को उनके हस्बैंड का कार चोरी हुई। तीसरे थर्सडे की बात है तो उनका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए। क्योंकि हमारे को बताए भी 3-4 साल हो गया, हर रिश्तेदार हर के पास हर रोज तो जाता नहीं है। तो उनकी बेटी ने याद दिलाया कि उन्होंने श्रीवास्तव अंकल ने कुछ एडवाइस की थी, उन्होंने ढूंढ फांड की तो हमारा पर्चा हक का लिखा मिल गया। फिर वो लोग आए तो मैंने बोला कि भाई ये दिक्कत है। अनजाने में किसी का चंद्रमा अगर किसी कारण से मृत्यु का कारण रहा और उसको गुस्सा आ रहा हो, किसी ने सिखा दिया तो मोती पहना होती, तो उन्होंने उसको क्या बढ़ा दिया, नेगेटिव को बढ़ा दिया। अब उस आदमी को रोज एक्सीडेंट होना शुरू हो गया। किस चीज़ से? पानी से। इस तरह की दिक्कतें आएंगी। देश काल पात्र के अनुसार आदमी को ज्योतिष का उपाय करना चाहिए। अब देखिए ज्योतिष में भी क्या था, इसमें अब एक कलयुग चल रहा है। सबसे ज़्यादा सावधानी हम लोग को अपने ज्योतिषाचार्य से, पंडित लोगों से, कथावाचक से, गुरु लोगों से भी रहने की जरूरत है। क्योंकि इसमें अब देखिए ठगी भी चल रही है। अब ये प्रोफेशनल रूप से दूसरी तरफ घूम गई है। मेन पूजा पाठ कम हो रही है, भक्ति भाव कम है, दिखावा ज़्यादा है, छल कपट प्रपंच ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। एक लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। अब तो हमने कम कर दिया वास्तु में जाना। वास्तु में केस फंसा पटेल नगर गाजियाबाद, अपने ही गाजियाबाद में। तो उनके यहाँ क्या था कि प्राय किसी ना किसी का हाथ पैर टूट जाता था। उनके घर में प्लास्टर लगी ही रहती थी। कई वास्तु शास्त्री से उन्होंने दिखा भी लिए थे, पंडित जी ने बोले देखा था, और केस मेरे पास आ गया। मैं भी अब जहाँ कई लोग घूम गए तो बेइज्जती अपनी कराने से अच्छा है कि आदमी जाए नहीं। एक भी बातें होती है, लेकिन मैं गया, मैंने पूरा जांच पड़ताल किया तो मैंने क्या देखा, तो उनके घर का केतु खराब है। अब छत के ऊपर उन्होंने झंडा लगा रखा है। अब केतु का सिंबल जो होती है झंडा ही, और उसके वास्तु में मेजर चीज़ नहीं मिली तो मैंने झंडा उतरवा दिया। अब मैंने बोला कि इसके बाद मेरे को थोड़ा रिपोर्ट दीजिएगा, इस चाहे आप मुझे दीजिए। और एक वो दिन आज 7 साल हो गए, एक आज का दिन, किसी की हड्डी टूटी नहीं। तो अनजाने में जो चीज़ है, बृहस्पति खराब हो गया किसी कारण से, नीची अवस्था में आ गई और आपके अगेंस्ट जा रही है, और उस आदमी को आप अपने मंदिर भेज। लाल किताब क्या कहता है कि उस टाइम में आप मंदिर मत कीजिए, कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, अनिष्टकारी होगा। ऐसा कई बार देखा गया। चंद्रमा छठे भाव में बैठ जाए, नॉर्मली उस आदमी को सांस की प्रॉब्लम रहती है, नाक कान गले की, लीटी कोल्ड, पेट डिप्रेशन की आती है, और किसी वजह से उसको भंडारे में आप दूध का दान करा दो, पानी का दान करा दो, आप खुद देख लेना कि उसकी घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। जबकि ऐसे कहा जाता है कि दान करने से धन बढ़ता है, सुख बढ़ता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। तो ये सब चीज़ों को रोक के बैठना चाहिए। हमारा सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हुआ है अध्यात्म चैनल पे, और एक इनका है राम रहीम का सर्वधर्म चैनल पे, जिसमें प्रोग्राम हुआ। उसके बाद लगातार प्रोग्राम चला है हनुमान भक्ति चैनल पर, और लगभग हमारे व्यूअर्स 22 करोड़ व्यूअर्स हैं। आप मेरे कोई भी यूट्यूब का प्रोग्राम देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अब मैंने अपने नाम से भी बना दिया है, तो उसका दूसरे चैनल का था।
हनुमान जी में ऐसी शक्ति है कि अभी कोरोना चला, त्राहिमाम त्राहिमाम धरती पे हो गई, सब जगह हो गई, छोटे बड़े सब हो गए। एक मामला फंसा रामनगर से, लेडीज ने फोन किया कि गुरु जी ऐसे है, वो भी डॉक्टर मेरे बच्ची को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, छोटा 2.5 साल का बच्चा है और इसकी तो लग रही है कि गड़बड़ हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, इसको कहीं भी लेके बाहर नहीं निकलना मुश्किल था। हमने कहा कि इसको लेके कोर्ट में हनुमान जी की तस्वीर है ना, उसके सामने बैठ जाओ और जितना बोल सकते हो, दीन दयाल बिंदु संभावी हरो नाथ सबको बता रहे। उस लेडी ने किया, आप यकीन मानोगे कि सूर्योदय से पहले उस बच्चे ने आँख खोल दी, जो बेहोशी की हालत में थी, कोई मेडिकल उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली। अरे हनुमान जी की शक्ति होती, ऐसी भी भगवान जी कृपा करते हैं। अब आई प्रभु श्री राम की पूजा हम लोग इसीलिए तो करते हैं कि वो मर्यादित थे, चरित्रवान थे, सबका ख्याल रखते थे और शिव अवतार होते हुए भी अपने हनुमान जी प्रभु श्री राम के गुणगान गाते रहे और अष्ट चिरंजीवी में उन्हीं को माँ सीता ने ये वरदान दिया था कि तुम इस धरती पर रहोगे अब पूरी कलयुग तक, जहाँ राम का नाम हो वहाँ आप संभालते रहना, कल्याण करो। तो आज भी हम लोगों को देखिए जिंदगी है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही जाती है। कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, किसी की पढ़ाई का मामला है, कर्ज का है। अब हनुमान जी का गुण बता दें, हर आदमी बैंक से लोन ले रहा है, मकान बनवा रहा है या खरीद लिया, EMI भी हो गई, कहीं से पैसे लिए, इनकम का फ्लो अगर हो गया, अशांत हो गया बंदा, तो ऋण मुक्ति मंगल स्रोत में यही बताएगा ना, मंगलो भूमि पुत्रस्य माता धनपदा स्त्रियासन महाकाय सर्वकर्मा भूमिका। आप जाप करके देखिए, अगर आपको हनुमान जी पे ज़्यादा आप भक्त हैं, शिव जी के मान लीजिए, तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव की पूजा कीजिए। इसके अलावा कर्ज को समाप्त करने के सबसे बढ़िया गणेश जी ने दिया, तो ऋण मोचन गणेशों का पाठ कीजिए, दुर्वा चढ़ाइए तो गणेश जी को, खासकर बुधवार को कर्ज समाप्त करना शुरू हो जाएगा, रास्ता मतलब इनकम का रास्ता आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपने कर्ज लिया वो कर्ज छोड़ कर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, आपका रास्ता वो दे देगा। किसी के घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है कि आदमी हमेशा डिप्रेशन में रह रहा है, और ऐसा डिप्रेशन है कि डॉक्टर के पास तो आदमी जाए, सिंपल उपाय है, अशोक का एक पौधा लेके किसी मंदिर में लगा दो या गमले में लगा दो। अशोक शब्द में शोक का हरण करने की ताकत है, और इसी अशोक वाटिका में माँ सीता भी रही थी, तो शोक आपका खत्म हो जाएगा। आजकल के छोटे बच्चे लाल शर्म छोड़ के सिर्फ आधुनिक युग है, बाप को भी तू तड़का करते हैं, कब कहाँ जा रहे हैं बताते भी नहीं है, गार्जियन से भी आके कड़ेट के बात करते हैं, ये भी देखी जाती है। एक सिंपल पौधा मिलता है लाजवंती का, टच मी नॉट, आप ले आके घर के बाहर आसपास लगा दीजिए, आप देखिएगा आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। बहु बेटियां ड्यूटी जा रही हैं, बाद में आपको भी डाउट रहती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब पहले चौकट रखता था, चौकट एक मर्यादा होता था, उसके लांघने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सांप भी उसको लांघता नहीं था, ये आपने सुना होगा। तो अब चौकट बनाई जाती है, उसके नीचे फर्श में दबा दी जाती है, या चांदी का पेपर लगा दीजिए, या आपने देखा था वुडन कलर का टाइल से लगा दिया जाएगा। ये सब समस्या आ गई। किसी को निगेटिव इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि हर वक्त उसके दिमाग में ना फतूर की बातें हैं,
जाहिर है वही कारण से है, उसका चंद्रमा पीड़ित है, राहु पीड़ित कर रहा है। तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, कपूर लेके सिराने रखिए। कभी कभी कोई बहुत भयभीत रहता है, डर रहती है, और कई पंडित बता दिए कालसर्प दोष है, ये है। अगर पूजा नहीं करा रहे, टाइम नहीं है, सिंपल एक मोर का पंख ले लीजिए, तकिया के नीचे रख लीजिए या गड्ढे के नीचे आप दबा दीजिए, तो क्या देखेंगे, काल का हरण होना शुरू हो जाएगा। आप घरेलू ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, रेमेडी जितनी भी है आपका बहुत लाभ मिलेगा। तो खैर ये सब तो हम अपने आप बता रहे हैं, आप लोगों की तरफ से कोई सवाल आना चाहिए, बताइए। हाँ बेटा आ जा, आप बताइए। माइक में कौन कौन है? माइक माइक माइक। अच्छा ये समझ गई। जी बताइए। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इतना चलता है और लड़के आने वाले हैं तो मतलब जब भी उसको शादी के लिए बोलते हो तो हमेशा वो मना करता है। तो इसके लिए मैं कुर्ती लेके आई तो ये जानना चाहती हूँ कि कोई मतलब कुर्ती में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बार ठीक है, इस प्रोग्राम के तुरंत बाद मैं इसकी कुंडली लेके बता दूँगा। नॉर्मली होता क्या है, लड़के की शादी के लिए बृहस्पति शुक्र का बढ़िया होना जरूरी है। अगर शुक्र पीड़ित है तो विवाह में विलंब होती है, या मांगलिक कारणों से भी विवाह में विलंब होती है। उसमें भी अगर कुटुंब मांगलिक है, जैसे और लोग 4 तरह की मंगली गिनते हैं, 4-5 तरह के, ये कुटुंब मंगली इसलिए बोला गया है कि उसमें घर वालों को बड़ी परेशानी होती है उसकी शादी करने में। अच्छा, कई तरह ऐसी स्थिति है, ना बच्चा हाँ करेगा ना करेगा, आपको डाउट भी रहेगा और मामला खुलेगा भी नहीं। आप पूछोगे नहीं उससे कि कहीं अफेयर है तो क्लियर बता दे, तो बता के भी नहीं, ऐसी भी स्थिति है। तो हम लोग का तो रोज का काम है, तो हम लोग 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। लड़की की शादी में विलंब का कारण बृहस्पति के कारण है। अगर बृहस्पति नहीं जगे, बोलते हैं ना कि लगन का जगना, तो बृहस्पति की जब दशा आती है तो शादी तय हो जाती है। कई बार राहु को खराब माना गया है, लेकिन राहु की भी जब पड़ती है, राहु आ जाता है तो अपने टाइम में विवाह करा देता है, क्योंकि आइसोलेशन और परिवर्तन का जो होता है तुरंत तुम्हारे को शादीशुदा बना देता है, परिवर्तन कर देता है। हाँ, तो इस बड़े आसान होता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं? और मुझे बेटी के बारे में पूछना था। मैं इसको एक जी को दिखाई ऐसे रहता है बेटी टाइप का, कभी स्माइल होना, कभी कुछ होना, उसके बाद वैसे मैं काल सर्प का आपको बता देता हूँ। काल सर्प बहुत पहले के शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है, बाद में इसका आता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जिस बच्चे के ऊपर काल सर्प होता था तो कुछ अनिष्ट के डर से सारे लोग उसकी बलि दे देते थे, तो उसको काल सर्प नाम दिया गया। राहु केतु के मध्य में अगर सारे ग्रह आ गए तो काल सर्प लग जाता है। भला काम एंड टाइम पर बिगड़ता है। दरवाजे आई बारात होती है, मुंह पर आई थाली की सकती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि उसकी उम्र घटती है, लेकिन इसका बड़ा आसान उपाय है, राहु केतु का टैक्स पेड कर देना, मैंने उनका जो चढ़ावा है दे दीजिए। और सबसे बेहतर होता है कि 12 ज्योतिष पूरी इंडिया में कहीं एक ज्योतिष दिन पर ले जाके उसकी पूजा करा दीजिए। जैसे आप उज्जैन चले जाइए महाकाल में, या आप चले जाइए त्रिम्बकेश्वर नासिक, वहाँ जाके उसकी पूजा करा दीजिए। अगर नहीं करा पा रही है, किसी कारण से नहीं जाना हो पा रहा था, घर की
घर की परिस्थिति बहुत खराब है, तो नीला कपड़ा बुधवार और शनिवार को रोक लीजिए, राहु को पढ़ने मत दीजिए। और ये जो घर में आप साफ करने वाली, कपड़ा साफ करने वाली टॉयलेट में डालने के लिए उसका नील रखिए, उजाला सूर्यास्त के समय उसमें डाल दीजिए टॉयलेट में, एक ढक्कन बोला और मोर का फूल सिगाने दीजिए। और एक मंत्र होता है, ओम नमो नगाए विद बहे विष जलताए धीरे तन्नो सर्प छूदिया। अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो शिवलिंग पर नाग बैठा होता है, नाग की तरफ ध्यान करके सिर्फ प्रार्थना कर दीजिए कि हमारे बच्चे का काल शांत हो जाए, बिल्कुल कुछ अनिष्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए बहुत लंबा छोड़ना अच्छी बात नहीं है, उसकी पूजा कर देनी चाहिए, क्योंकि काल से अच्छा काल सर्प टूट जब जाता है तो वो आदमी महापुरुष बनता है। जितने बड़े बड़े आपने स्टार देखे होंगे, बड़े बड़े नेता, उनके कुंडली में काल सर्प लगा हुआ है, तो खाली उसकी निगेटिव शुरू के जीवन को बड़ा कम करता है, बाद में स्टार बना देता है। तो एक ठीक है। और गुरु जी मेरे कुछ सवाल है। पिछले 1-1.5 साल से जॉब का बहुत दिक्कत चल रही है, कभी लग रही है, कभी छूट रही है, फिर लग रही है। अभी भी ये स्थिति है, मतलब कि ऑलमोस्ट छूटती सी गई है, बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत हो रही है। वो स्वामी तुलसीदास ने अपने रामायण में एक जगह लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जुई ता कर नाम भरत सुई। आज भी आप गूगल पर डालिए रोजगार का मंत्र, तो सबसे ऊपर आएगा विश्व भरण पोषण कर जुई ता कर नाम भरत सुई। इस मंत्र का बैठे बैठे आप जाप कीजिए। एक तो ये उगते सूरज को प्रणाम कीजिए, और संडे के दिन गुड़ और गेहूं गाय को खिलाइए। अगर आपकी नौकरी मैनेजमेंट के प्रेशर के कारण या ट्रिक के कारण या किसी इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण नौकरी छूट रही है, तब तक लाल मिर्च के साथ बीज निकालिए उससे, और संडे के दिन सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। तांबे की बुटियों से 2 बार 4 बार करें हैं तो रोजगार की समस्या खत्म हो जाती है। इसी रोजगार की कड़ी में आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने ड्यूटी में खूब पंचुअल भी रहते हैं, लेबोरियस भी हैं, शिक्षित बने से हैं, लेकिन बेनिफिट उनको नहीं है, क्रेडिट कोई और ले जाता है और उनकी वेटेज कम रहती है। ऐसे हालत में नवरात्रि होती है, उनका भी क्या मंत्र है, सब मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आपका मान सम्मान बढ़ा देता है। अब जैसे नवरात्रि चल रही है, माता एवं बहनें हैं, आपने देखा होगा कि किसी किसी को स्किन की एलर्जी आती है, जिसको बोलते हैं छाई आ जाना, वहाँ से आ जाना, या हमेशा दुविधा में है। दुर्गा सप्तशती में साफ लिया हुआ है कि आप बैठिए, जाप कीजिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि धीशो देहि। रूप भी मिला, सौंदर्य भी मिला, सुहाग भी अच्छा रहा, परिवार भी अच्छा रहा, शत्रु भी टल गए, व्याधि भी टल गई। एक ही लाइन का मंत्र है। इसका बहुत विपरीत जाएंगे तो किसी चतुर स्त्री देवी माँ से की भक्ति की और बोली की, हमारे माना उसने भक्ति की तो उन्होंने बोला एक वरदान मांग लो, तो उसने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। ठीक है, बताइए और किसी का कोई क्वेश्चन ले सकते नहीं संकोच होंगे। अब आइए छोटी छोटी घरेलू 1-2 बातें और बता देता हूँ। किसी किसी फैमिली में 1-2 मेंबर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, या बच्चे हो चाहे गार्जियन हो, बात बात में उनका क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। तो हम लोग एक परंपरा अपना भूल जा रहे हैं। खाना बनाते वक्त अग्नि को भी समर्पित किया जाता था, याद है पुराने टाइम की बातें, आप अग्नि को समर्पित कीजिए। उगते सूरज को चाहे आप नहाए हो न नहाए हो, प्रणाम जरूर कीजिए।
एक तो इसे अब घर का जो साउथ ईस्ट का कोना है जिसको अग्निकोण बोलते हैं, ध्यान रखिए कि वहाँ पर पानी तो नहीं रख दिया क्योंकि अग्निकोण के जगह पर पानी नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो वहाँ पर रेड बल्ब जला के रख दीजिए। अगर पानी है तो आप समझिए कि ये बीमारी रहेगी और उस परिवार में किसी न किसी का यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा या उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम तो रहेगी, क्रोधाग्नि भड़कती रहेगी। ये सबसे बड़ी दी है। अब जब मैं ज्योतिष सीख रहा था और गांव से हम लोग बिलोंग करते थे तो हमारे पंडित जी जो गुरु महाराज थे वो ठेठ देहात के हिसाब से बोलते थे कि जिसके कुंडली में लगन में मंगल है वो नख मंगली है। मैं पूछा नख मंगली क्या हुआ है, तब बोले कि पति पत्नी एक दूसरे को देख के भड़क जाएंगे शादी के बाद। आज भी देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं नख मंगली। चतुर्थ भाव में है तो शादी के बाद घर की फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मियाँ बीवी में फिर इस बात को लेकर कलेश रहता है। इसके बाद आती है सातवें भाव में, तो उसको अपनी लहजा में वो बोलते थे दो खाट मंगली। हमने कहा इसका क्या मीनिंग है गुरु जी? हाँ तो चाहे कुछ भी कर लो, इसके दो विवाह हो गए या दो संबंध रहेंगे। आज भी सत्य देखा मिलेगा। एक अष्टम भाव, अष्टम भाव में सबसे ज्यादा दिक्कत है अकाल मृत्यु का योग रहता है किसी एक भाव। एक होता है द्वादश मंगली जिसको हम लोग बोलते हैं, गांव में बोलते थे ईर घाट और वीर घाट, दोनों दो जगह रहेंगे पति पत्नी। जैसे फौजी लोग होते हैं, सेना में जो लोग हैं या किसी कारण से दूसरे देश में रह रहे हैं, एक महीने के लिए छुट्टी में आएंगे, वहाँ भी 2-3 दिन के बाद उनके घर में गरीब कलेश हो जाती है। फिर वो दोनों अलग अलग वही रहेंगे, एक महीना क्रॉस करेंगे फिर वो चले जाएंगे। तो ये आज भी साफ साफ करेक्ट देखी गई है। नारद जी की एक बात याद आती है, लगने में से पैर चापे फताले जामित्रे दास्वे तुझे, कन्या वर्त विनाश का वर्ता पत्नी विनाश का। आज भी सत्य है, एक दूसरे का विनाश भाग्य कर देता है। अब चूंकि आजकल मैक्सिमम हो क्या रही है लव मैरिज। अब हर आदमी माँ बाप कहाँ झुकता है, औलाद के आगे वही आके झुक जा रहे हैं। अब उस हालत में क्या किया जाए, एक मंगली है एक नन मंगली है। अब हम पंडितों की बात माने, शास्त्रों की बात माने तो बच्चे तो मानेंगे नहीं। अब अपनी भी प्रतिष्ठा बना ली है और घर भी बचाना है। ऐसी हालत में उन बच्चों को मंगलनाथ मंदिर उज्जैन वहाँ ले जाकर पूजा कराना चाहिए। और एक परंपरा है, लड़की मंगली है तो उसकी शादी करा दी जाती है शालिग्राम से। लड़का मंगली है उसकी शादी करा दी जाती है तुलसी जी से। ये रिवाज है, उसका भी पालन होना चाहिए। और मंगल ग्रह की पूर्ण शांति मंगलनाथ मंदिर में करा देना चाहिए लड़का लड़की का, तब भी बहुत शांति आ जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही है विवाह के समय। और हर 15 घर के बाद आप गौर से देखेंगे तो पति पत्नी का फ्रिक्शन बड़ा तेज चल रहा है। वैसे तो हर घर में हो रहा है, या बीवी में लड़ाई थोड़ी बहुत हर घर में है, लेकिन रफ्तार उसकी जो हो रही है, जो कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की शुरू हो रही है, उसकी आप कचहरी में जाके देखिए। तलाक के कितने मुकदमे पहले तो नहीं होता था। ये तलाक शब्द ही उर्दू से आई, हम लोग की नहीं है। हम लोग में निर्वाह करना होता था, तो उसकी ऊपर यही उपाय है कि अगर स्थिति है तो कुंडली का मेल करा के, या जो ग्रह खराब है उसका चढ़ावा चढ़ा दीजिए। मेरे से किसी ने पूछा कि गुरुजी आप ये बताइए, आप तो कई बार लिख देते हो कि काली चिट्टियों को ना झाड़ियों में जाके पंजीरी दो। ठीक है, हमने दिया, आटे गुड़ की पंजीरी दी, इससे लाभ क्या मिलेगा मेरे? हमको लाभ आपको दिखेगा। बोले कि नहीं, लॉजिकल बताइए, साइंटिफिक रीजन बताइए। हमने उसको क्या बताया था कि एक शेर आपको मार के खाने आ रहा है, आपके पास बचाव का क्या उपाय है? बोला कि सिक्योरिटी रख लेंगे, पुलिस रख लेंगे, गन रख लेंगे। हमको नहीं पता चले तभी तो। आप क्या कीजिए,
रास्ते में अगर भरपेट गोश्त रख दिया जाए तो शेर वहीं से खा के रिटर्न बैक। इस तरह से आप उसका चढ़ावा दे दिए, राहु केतु वहीं से शांत हो जाएंगे, आपके ऊपर अटैक कम होगा, जितना वो खाएंगे उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा। एक ने मेरे से पूछा, आप संडे के दिन स्वीपर को राहु काल में या सैटरडे को बोलते हैं कि स्वीपर को ना रिन साबुन दे दिया करो नीले रंग का, बताइए। हमने कहा बता रहा हूँ, आपके भाग्य में शनि के कारण जो मैल चढ़ गई है, जैसे जैसे वो रिन साबुन से उसके कपड़े धुलेंगे आपके मैल भाग्य का छूटेगा। अरे छोटे छोटे ट्रिक की बात बता रहा हूँ, इसलिए इसको हमेशा लेकर नहीं चलना चाहिए। तो सिंपली अब आप देखिए, आप नहा रहे हैं, नहाते वक्त कुछ नहीं, गंगा जी का नाम ले लीजिए। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिने सन्निधिं कुरु। आप गंगा मैया का खाली नाम ले लीजिए, आपकी नहाने की पवित्रता बढ़ जाती है। आप घर में कभी कभी गौमूत्र का छींटा लगा दीजिए, गंगाजल का छींटा लगा दीजिए, आपको बहुत कुछ रिलीफ मिल जाएगी। मतलब ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब आपका कोई सवाल हो तो बताइए। ठीक है, ये है रुचिका वर्मा और श्रीवास्तव लिखती है, और इनका क्या है कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर है। अब आप अपने जन्म का डेट ऑफ बर्थ बता देंगे तो ये आपकी पूरी कैरेक्टर बता देंगे। नमस्ते। पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। लोगों को एस्ट्रोलॉजी तो सभी जानते हैं, बट न्यूमरोलॉजी से सब लोग फ्रेंडली नहीं है, सब लोग नहीं जानते न्यूमरोलॉजी क्या है। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी क्या होता है, एक तो एस्ट्रोलॉजी का ही एक छोटा सा पार्ट है। बट न्यूमरोलॉजी में क्या है, कुंडली की ज़रूरत नहीं होती है, ग्रहों की ज़रूरत नहीं होती है। न्यूमरोलॉजी का पार्ट स्टार्ट होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपने ज्योतिषाचार्य से दिखाई कुंडली अपने बच्चों की या अपनी किसी की, आपने उनसे पूछा, बच्चे का नेचर पूछ लिया, आपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछ लिया, सब चीज़ जानने के बाद भी आप देख रहे हैं कि बच्चे को तो बताया है डॉक्टर बनेगा, बट बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, बच्चा इतना बदमाश है कि वो सुनता ही नहीं है या उसका पढ़ने में कंसंट्रेशन ही नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी का पार्ट आ जाता है कि क्या उसका नाम आपने ऐसा तो नहीं रख दिया जिसकी वाइब्रेशंस की वजह से, जिसकी ऑरा की वजह से बच्चा पढ़ने में मन ही नहीं लगा रहा है, जबकि उसकी कुंडली उसके फेवर में है, ग्रह उसके फेवर में है, बट फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है। तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी आ जाती है। न्यूमरोलॉजी से नाम चेक किया जाता है कि नाम कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि होता कि आप देखिए नाम क्यों इफेक्ट देता है कि सबसे ज़्यादा हम नाम ही बोलते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम लोग नाम ही लेते हैं। तो जो नाम हम रखते हैं उसका ऑरा, उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हम पे असर करती है। ठीक है, नाम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि नाम से ही पहचान है। तो कई बार आप कॉमन लाइफ में देखेंगे कि आपने देखा होगा जनरली इस नाम के लोग इसी तरह के मिलेंगे आपको। जनरली हम अपनी लाइफ में देखते हैं, हमें जब भी इस नाम के लोग से मिलती है सब इसी तरह के इस तरह के नाम से मिलती हूँ, वो सारे इसी तरह के। वो क्या है, वो नाम का असर है। जबकि ऐसा तो नहीं, उन सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम होगी, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, सबकी टाइम ऑफ बर्थ अलग है, ग्रह अलग है, राशि अलग है, बट नाम का असर होता है कि उस नाम के सारे करेक्टर्स सारे लोग लगभग ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए नाम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आजकल आप देखेंगे कि सभी लोग नाम में चेंज करने लगे हैं। वो इसीलिए है कि पहले सिर्फ बड़े लोग ही, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड स्टार्स और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही करते थे, बट अब कॉमन लोग भी करने लगे हैं क्योंकि उनको भी उसका असर दिख रहा है कि क्या है। ज़्यादातर तो बच्चों के लिए लोग या जॉब से रिलेटेड भी करते हैं कि जैसे आपने जॉब में दिखाया, सभी ग्रह दिखा लिए, सभी उपाय कर दिए, उसके बाद भी आपको असर नहीं लग रहा है। तो देखा जाता है कि क्या वो नाम आपके फेवर में है। दूसरा, न्यूमरोलॉजी से ये भी पता लगता है एक्यूरेट आपको कौन सी जॉब आपको सूट कर रही है या कौन सा काम आपको सूट कर रहा है, बच्चे के लिए कौन सी स्टडीज़ सूट कर रही है, कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि उसके नेचर से रिलेटेड देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोलॉजी से आपने जान लिया शुक्र से रिलेटेड आपको कर रहा है, स्टडी करनी है, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक्यूरेट ऐसा क्या सब्जेक्ट लें, एक्यूरेट ऐसा कौन सी जॉब या कौन सा ऐसा बिजनेस करें
जो हमें सूट करे। तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी का बहुत ही रोल रहता है। इवन शादी के लिए, अगर शादी में आपने कुंडलियाँ मिलवा दी फिर भी आपस में नहीं पट रही है, तो उसमें कुंडली ग्रह सब फेवर में होने के बाद की बात बता रही हूँ, उसके बाद भी नहीं है, तो वहाँ आता है दोनों का नेचर, क्योंकि दोनों का नेचर बहुत अलग है, दोनों के प्रोफेशंस अलग है, दोनों का नेचर अलग है, चॉइसेस अलग हैं। तो वो न्यूमरोलॉजी से काफ़ी हद तक हिंट मिल जाती है कि सामने वाले की क्या चॉइस का नेचर, उसका नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जिसका डेट ऑफ बर्थ से पता लग रहा है कि बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इसको फैमिली में रहना पसंद है, और दूसरा एक ऐसे नेचर का पर्सन है जिसको फैमिली बिल्कुल सेपरेट रहना पसंद है, सिंगल रहना पसंद है। तो ऐसे दो लोग की तो कभी आपस में पटेगी नहीं। तो ये जो कॉमन चीज़ें रहती हैं वो बेसिक चीज़ें जानने के लिए न्यूमरोलॉजी से लोग हेल्प लेते हैं। फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ग्रहों से चेक करवा लिया, सारा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट अब नाम ही ठीक नहीं रखा बिजनेस का, तो उस चीज़ का भी असर पड़ता है। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, जिसको तीनों का मिक्सचर यूज़ करके ही लोग आगे ग्रो कर रहे हैं। और आप देखेंगे घर में हम कॉमन यूट्यूब के थ्रू, नेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू बहुत सारी चीज़ टिप्स हम फॉलो करने लगते हैं, बट हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है। किसको क्या सूट कर रहा है वो देखा जाता है। जैसे नेट पे देखा 1 नंबर वालों को ये करना चाहिए, जिसका भी बर्थ 1 तारीख को हुआ है उसको ये करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपके डेट ऑफ बर्थ में देखना होता है, क्या ऐसा तो नहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर ऑलरेडी बहुत बार हो, ज़्यादा बार भी किसी चीज़ का होना अच्छा नहीं है, और मिसिंग होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बहुत ज़्यादा होना आपके अंदर गर्मी बढ़ा देगा, गुस्सा बढ़ा देगा, और अगर सूर्य बिल्कुल नहीं है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। तो इसी तरह न्यूमरोलॉजी यही होती है कि न्यूमरोलॉजी में छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हो जाता है, सिर्फ नाम से भी बताया जा सकता है। तो जिनकी कुंडली नहीं होती है वो लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू जाते हैं, तो उनको उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो वो एक छोटा सा पास्ट है एस्ट्रोलॉजी का, ये कोई फ्यूचर नहीं बताता है, जस्ट ये आपकी प्रैक्टिकली चीज़ें बताता है, आपका नेचर बताता है, आपकी चॉइस बताता है, सामने वाले का बताता है, बच्चों के बारे में आपको करियर के लिए जाता है, या कोई जॉब से रिलेटेड परेशान है कि जॉब में कर रहे हैं उसके बाद भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने सही जॉब ही नहीं सेलेक्ट की, उनका इंटरेस्ट की लाइन ही ना हो, इंडस्ट्री उनकी फील्ड की ना हो। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू वो जान सकते हैं उनके लिए करेक्ट इंडस्ट्री कौन सी है, किस इंडस्ट्री में या किस बिजनेस में उन्हें हाथ लगाना चाहिए, किस तरह का काम उनको सूट कर रहा है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल उनको सूट कर रही है। तो ये सब चीज़ों के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं। तो मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ। अब ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा टैरो रीडिंग के बताऊँगी। टैरो रीडिंग के बारे में एक मिथ है, अंधविश्वास है कि कार्ड फैला के पूरा तैयार होके मेकअप करके ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब लोगों ने बना दिया है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। टैरो रीडिंग का सिर्फ एक ही काम होता है, गाइडेंस। वो कोई भविष्य नहीं बताता, जो लोग बता रहे हैं पता नहीं कैसे बता रहे हैं, वो सिर्फ गाइडेंस करता है। गाइडेंस किस चीज़ पे, कि मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई जो कुंडली के अलग है, कि सडन आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में कोई आया या गया, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पार्ट हुआ कि क्यों हुआ आपको जानना, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या आगे मेरे साथ ऐसा करूँगी तो सही डिसीजन है या नहीं है डिसीजन लेना। इस तरह की बहुत छोटी चीज़ों के लिए टैरो के थ्रू गाइडेंस मिलती है, और वो इंट्यूशन पावर पे चलता है। आपकी अंधविश्वास नहीं है वो सिर्फ आपकी और सामने वाला जो आपके लिए रीड कर रहा है, आपकी और उनकी ऑरा मैच करने से होता है कि आपको आंसर मिलता है, कोई वो फ्यूचर नहीं बताता है। तो ये ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है। टैरो रीडिंग का सिर्फ इतना सा पार्ट है कि वो आपको गाइड करता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर देता है, जो कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से नहीं है। अगर आपको कुछ मिल पा रहा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप जानना चाहते हैं, तो वो टैरो रीडिंग के थ्रू होता है। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी और टैरो का मैंने आपको ब्रीफ किया है, तो यही होता है। और बाकी कॉमन चीज़ें जो यूट्यूब पे है कि सबके लिए एक उपाय है, वो चीज़ें ना करें। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में भी बताया गया कि एक ही उपाय सबको नहीं करने चाहिए, कि आपने अपना देखा कि मेरी ये राशि है या मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं 4 नंबर वाली हूँ या मैं 1 वाली हूँ या 2 वाली हूँ, तो मेरे को ये करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके लिए अलग अलग है। सेम ऐसी मोबाइल नंबर भी है, नंबर भी है, सबको हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर सबकी डेट मोबाइल नंबर में 8 है तो वो अच्छा नहीं है, या सबके डेटों में 4 है तो अच्छा नहीं है। वो डिपेंड करता है किसका कौन सा काम है, किसको ज़रूरत है। तो मतलब नेट पे देख के या किसी की सुन के सबको सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जितना नीड हो बस उतना ही
करना चाहिए। और आजकल के जो यूथ है, जो अभी नए बच्चे हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा आजकल लोग न्यूमरोलॉजी मानने लगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस बेसिक चीज़ें करी, कुछ क्रिस्टल्स हम लोग रिकमेंड कर देते हैं पहने, तो उनसे असर दिख जाता है। तो यही चीज़ है कि न्यूमरोलॉजी बस बड़े लोग थोड़ा नहीं समझते, उनको एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा लगती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी के आगे तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सब चीज़ का आंसर ही एस्ट्रोलॉजी है, बट न्यूमरोलॉजी का अपना एक अलग रोल है। तो यही है न्यूमरोलॉजी के बारे में। थैंक यू।